सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मैं तो 5-25 से बचाई है सखी। 5-25 क्या है अब यहाँ पे? 5 प्रकृति के तत्व हैं, 5 ही हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही तत्वों से 25 हमारे अंदर में चलती हैं प्रकृतियों की। 5-5 प्रकृतियां हैं, 5 तत्वों की 5-5 अलग अलग प्रकृतियां हैं। ये 25 प्रकृतियां हैं। तो कहते हैं मेरे को इन सब से बचा दिया। जब तन स्थिर करना सिखा दिया तो 25 प्रकृतियां कहाँ काम करेंगी? देखा ना, यहाँ पे आंसर भी दे दिया ना, शुरू वाली बात का दे दिया ना आंसर। जब तक तन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपकी 25 प्रकृतियां चलती ही रहेंगी। 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां चलती रहेंगी ना। और ये 25 प्रकृतियां कैसे चलेंगी? जब तक आपके 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर चल रही हैं तो 5 कर्म इंद्रियां भी चलती रहेंगी। सब कहती है मेरे को इन सब से बचना सिखा दिया उन्होंने। आगे क्या कहती हैं? प्रेम की बूटी गुरु हमको हे दे गए। और कहती जब मेरे को ये आत्म अवस्था पता लगी तो मेरे को अब किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहा, कोई ईर्ष्या वगैरह नहीं रही, कोई इच्छा कोई तमन्ना अलग से नहीं रही, क्योंकि सब में ही मैं अपने वजूद को देख पाती हूँ। इसीलिए कहते हैं परमात्मा से मिलने से पहले सभी में अपने अस्तित्व को देखना सीखना होगा। जब तक आप आत्मा से ही किसी को नहीं देख पाओगे तब तक आपकी आंखें इतनी विकसित नहीं हो सकती कि आप परमात्मा से मिल पाओ। हर एक कण में आप अपने वजूद को पहचान पाओ आत्मा के रूप में। कहते हैं मेरे को ऐसा मेरे गुरु ने प्रेम करना भी सिखा दिया। ये समझाया कि ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ये आत्मा खुद की सखा व शत्रु है। देखो, बाहर से हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। यही बात बता रही हैं कमाली बहन जी भी। क्या बता रही हैं? कि बाहर से हमें कोई दुखी या सुखी नहीं कर सकता। बाहर से हमें कोई बोलता है, अगर उसकी बोले हुई बात को हम अपने अंदर में ले जाके अपने विचारों के साथ ना को मैच करें तो कोई भी बाहर की बात हमें तंग अंदर में जाके नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? बाहर से आपको किसी ने बोल दिया पागल है, वो जितना आपका निकट का होगा ना, आपको उतना ही पागल शब्द चुभेगा। कोई अनजान व्यक्ति बोल जाए पागल है, चुभता है। और जो निकट का होगा, जितना आप उसको निकट का समझोगे, वो आपको अगर बोल दे ये पागल है तो पागल है, तो अच्छा यही मेरे को पागल समझते हैं, यही मेरे को पागल कहते हैं, और तो औरों को तो कहना आसान पड़ा है ना? चलेगी ना ऐसे से? और कोई अजनबी बोल जाए तो हम कहेंगे वही पागल है जिसने हमें पागल बोला था। होता नहीं है ऐसा हमारे साथ? कोई राह चलता, अगर कोई भी बिल्कुल अजनबी, कोई एकदम अननोन पर्सन हमें बोल दे रास्ते में चलते चलते कि ये पागल है, तो उल्टा हम क्या करेंगे? हंस के मुस्कुरा के उसके पास से चले जाएंगे, कहेंगे पागल, खुद ही पागल है जो भी तो बोल रहा है सबको पागल है ना। होगा ना ऐसा? और हमारा कोई खास इंसान हमें बोल दे तो बस हमारा करंट शुरू हो जाएगा। बता इसने मेरे को क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, इसको कल ही नहीं है बात करने की, है ना? क्यों हो रहा है अब ऐसा? क्योंकि वो जो अजनबी था वो हमारा कुछ लगता नहीं था, जो हमारा खास था वो हमारा कुछ लगता था। संत जन ये कुछ लगना और कुछ ना लगने को ही मिटाना सिखा देते हैं। कहते हैं तेरा कोई कुछ वैसे भी नहीं लगता, तेरे घर में रहने वाला भी तेरा कुछ नहीं लगता, बेटा मृत्यु के बाद सबसे वैसे ही रिश्ता टूट जाना है।
तो इतना निकट का रिश्ता बनने वो देते ही नहीं है कि आत्मा को ये एहसास भी हो। इस चीज से बचना सिखा देते हैं संत जन हमें। फिर घर में रहने वाले हों या बाहर रहने वाले हों, हम हमारे ऊपर किसी की भी नेगेटिव बात का इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाता है। और देखो अब क्या होगा, जब हम ये चीजें सीख जाते हैं ना, तो बाहर कोई बोले ना ये बहुत अच्छी है, और घर में कोई बोले बहुत अच्छी है, हमारे ऊपर है ना उस बात का भी असर हल्का होता है। फिर शुरू शुरू में तो होता है, ऐसी बात नहीं है होता नहीं है। फिर हमें लगेगा ले अब तो हम सब जगह अच्छे ही अच्छे बन गए। थोड़े टाइम के लिए तो ये भी फीलिंग आ जाती है, बट वो भी एक टाइम पे फिर संतजन हमें कंट्रोल करना सिखा देते हैं धीरे धीरे। दोनों ही स्थिति में हम इक्वल हो जाते हैं। फिर ना ही तो हम बहुत ज़्यादा अपर होते और ना ही बहुत ज़्यादा लोअर होते। तो उस समय क्या होता है, ना ही तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते, ना ही एक्सेस में पॉजिटिव होते कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएं। तो ये संतजन सिखाते हैं। अब देखो ये कमाली जी की वाणी तो कितनी पुरानी है और हमारी बात के साथ कैसे को मैच कर रही है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान कभी भी नया या पुराना नहीं होता, ज्ञान तो बस ज्ञान होता है। आगे क्या सिखाते हैं, क्या सिखाया संतों ने उन्हें, क्या सिखाया उनके गुरु जी ने उन्हें। कहते हैं प्रेम प्रीत के रंग में भे गए। तो ये अब जब हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, तो हम बीच के हो जाएंगे, हमें सब एक जैसे लगेंगे, चाहे कोई अच्छा हो या कोई बुरा हो। तो क्या सबसे प्रेम करना नहीं आ जाएगा हमें? फिर कहाँ रहेगी किसी से जलन, कहाँ रहेगी किसी से ईर्ष्या, कहाँ रहेगा किसी से द्वेष। सबके लिए हम एक जैसे हो जाएंगे ना। जब हम सबके लिए एक जैसे हो जाते हैं तब हम प्रेम स्वरूप होने लग जाते हैं। सबके लिए फिर हमारा हाथ दुआओं में एक साथ उठता है। फिर हम कह सकते हैं नानक नाम चढ़दी कला, मालिक के भाणे सरबद्दा भला। सबका भला मांग सकते हैं। फिर हमारे अंदर ये नहीं रहता हे भगवान सबका भला करिए, शुरुआत मेरे से करिए। फिर वो चीज़ छूट जाती है पीछे। नहीं तो अगर दुआ भी करते हैं ना तो हम ऐसे ही करते हैं, पढ़ो कर दिए सबका भला, फिर पहला नंबर तो मेरा ला दिए। फिर ऐसा कुछ नहीं रहता। फिर तो ये होता है उसका होगा ना। किसी के घर में मान लो कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो भी उतनी खुशी होगी जितनी अपने घर में पैदा होता तब होती। किसी का मकान बन जाएगा तो उतनी ही खुशी होगी जैसे कि अपना खुद का बन गया हो। किसी के घर में गाड़ी आएगी तो उतनी ही खुशी होगी कि जैसे अपने ही घर में आ गई हो। क्यों होगी? क्योंकि पता है वो मालिक कभी ना कभी यूज़ करने के लिए हमारे पास स्वतः ही भेज देगा जब हमें ज़रूरत होगी, है ना। जितने की हमें ज़रूरत है हमारा मालिक हमें उससे कभी भी खाली नहीं रखेगा। वो चीज़ हमारे पास मौजूद हो जाएंगी जब हमें चाहिएंगी। आगे क्या कहती हैं, जब ये रंग देखे ना मैंने मालिक के, जैसे आपने एक भजन सुना भी होगा, तेरे रंग नियारे हो रब्बा तेरे। ऐसे ही कमाली जी भी कहती हैं मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल मैं सोऊं थी। कहते मैं तो उस परमात्मा के रंग देखने लगी अब। जो भरम की दुनिया में पड़ी थी ना, बस मेरा मेरा, हाय मेरे बच्चे, मेरा ये। अब मुझे सारों को देख के ये लगता है कि सारी दुनिया में जितने भी बच्चे ना सभी मेरे बच्चे हैं। सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं ना ये सब परमात्मा की आत्माएं हैं। सब पे एक जैसा प्यार आता है अब। सबको एक जैसा मैं समझ पाती हूँ, है ना। कहते हैं ऐसे मेरे ऊपर हरि का रंग चढ़ने लग गया और मेरे दुखों का हनन शुरू हो गया। आगे कहते हैं ज्ञान की साबुन गुरु हमको है दे गए। कहते हैं वो ज्ञान जिससे मुझे अब आत्माओं के बारे में समझ में आने लगा, आत्मज्ञान वाली वो साबुन गुरु ने मुझे दे दी।
और क्या होने लगा? जन्म जन्म के दाग वो धो गए। अब इसको श्री गीता जी की वाणी से मिला के देख लो। आत्म ज्ञान अग्नि में हे अर्जुन शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर दे। तो उनके पास भी क्या आ गई? आत्मज्ञान रूपी अग्नि आ गई ना। तभी तो कहा ज्ञान का साबुन गुरु हमको ये दे गए। और जन्म जन्म के दाग क्या थे? कर्मों के दाग थे जो आत्मा पर लगे पड़े थे, वो सब उन्होंने भी धोने शुरू कर दिए। कहते मेरे पास तो वो साबुन ही है जिससे रगड़ा पट्टी करो और दाग साफ। कहते हैं जन्म जन्म के दाग वो धो गए। अब वो आत्मज्ञान वाली वो जो साबुन दी है ना, ज्ञान का साबुन, उसको अब क्या बताती हैं आगे? मैं तो जोत में जोत। कौन सी साबुन हुई वो? अब अग्नि रूपी साबुन हो गई ना। मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। हो गई ना ब्रह्म अग्नि उद्गारित। जब जोत में जोत समा गई तो क्या हो गई? आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान जानना और आत्मज्ञान जानना एक ही बात है। कहते हैं वो ब्रह्म अग्नि उद्गारित हो गई, आत्मज्ञान अग्नि उद्गारित हो गई। तो मैं अपने आप में अब उस जोत में जोत की तरह समाने लग गई। आगे कहते हैं कहत कमाली कबीरा थारी बाली। कहते हैं मैं कमाली कबीर साहिब जी की बाली हूँ। बाली मतलब बेटी जैसी हूँ, छोटी सी उनकी बिटिया हूँ। बिन सतगुरु नहीं छाए हरियाली। कहते हैं कि ये वाली हरियाली जो मैं महसूस कर रही हूँ, दुखों से दूर होने वाली हरियाली, बिना सतगुरु के नहीं आती। मैं तो आप में आप समाई है सखी। कहते हैं अब तो मैं जहाँ देखती हूँ ना, मुझे अपना आपा ही नजर आता है, चाहे फिर मैं किसी को भी देखूं। और जब खुद में उतरती हूँ, ब्रह्म अग्नि में उतरती हूँ, तब भी मुझे आपा ही नजर आता है। कहती अब तो मैं बाहर देखूं या अंदर देखूं, मुझे अपना आपा ही नजर आता है हर जगह। आप पे मैं आप अब समाने लग गई हूँ। ये उन्होंने अपनी किसी सहेली को, किसी सखी को सुनाई थी बातें जो हमारे पास आई हैं। कहती है मैं तो ऐसी मगन हो गई हूँ, अब तो अपने आप पे में ही रहना अच्छा लगता है। तो कहती हैं वो मैं तो आप में आप समाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। कि इस तरीके से मैं अपने अंदर में जग गई हूँ और बाहर से भ्रमों के जाल से छूट गई हूँ। और गुरु का काम ही ये होता है, कर्म भरम के अंक को मेट देते हैं संतजन, जब हमारे जीवन में आगमन होता है। और परमात्मा की दया के बिना संतों का हमारे जीवन में आगमन कभी भी नहीं होता। और जो इस सत्संग को सुन पा रहे हैं और जिनके जीवन में परमात्मा का आगमन होता जा रहा है, तो पहचानो परमात्मा की दया कैसे बरस रही है आप पर। कम से कम अब तो सच्चे संतों का संग कर लेना चाहिए आप सभी को भी। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।